कि आप लोगों को गाइड करने के लिए मुझे चाहिए था ऐसा कोई लाइक एनएफ एलुमनाई जो इस इंडस्ट्री में है, ठीक है? मतलब निमेश ने केडी निटवेयर डिपार्टमेंट कोलकाता से किया था एंड हम लोग साथ में निफ्ट का प्रिपरेशन किए हैं। हम लोग साथ में निफ्ट कॉलेज लाइक जब कर रहे थे तो हम लोग रूम पार्टनर भी थे। ओके, सो निमेश, इन लोगों का जो मेन कंसर्न है, मैं आपको थोड़ा सा इन लोगों का एंगल बता देता हूँ कि जिससे आप उनको एड्रेस कर पाओ ये सारी चीजें। कि इनका मेन कंसर्न ये है कि एफडी के बाद या एफडी से के कंपैरिजन में केडी डिपार्टमेंट कैसा हो सकता है, क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी में इनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है सैलरी। बट हमें पता है कि सैलरी से ज्यादा एक कंफर्ट जोन का होना ज्यादा जरूरी है। तो उस सारे एंगल में आप इन्हें गाइड करें कि एफडी नहीं भी मिलने पे केडी बेटर ऑप्शन हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ एफडी, राइट? मुझे जो लगता है, क्योंकि आज के डेट में एफडी के अलावा जो केडी का जो ऑप्शन है वो बेटर देन एफडी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो निफ्ट में लिमिटेड सीट है केडी को लेके, नेटवेयर डिपार्टमेंट को लेके, एंड जो बूम है ना इस इंडस्ट्री का, वो एक अलग लेवल पे ही है जो आप लोग को अभी नहीं दिख रहा है, बट एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट हम लोगों को ये चीजें दिख रही है, राइट निमेश? तो इनको थोड़ा शुरू से, मतलब कॉलेज में क्या होता है एंड इंडस्ट्री में क्या होता है, ये सारा ब्रीफ उनको दे अपने हिसाब से। हेलो। हाँ निमेश, आपकी आवाज आ रही है। पहले तो सब लोगों ने तो निफ्ट मतलब किसके कहने पे, खुद से हॉबी चूज, एज ए हॉबी चूज किया या फिर कैसे कैसे सबको वो समझा कि निफ्ट करना चाहिए? कोई भी कुछ बोल सकते हो। सर बेस्ट कॉलेज है तो कहाँ से आइडिया आया, किसने सजेस्ट किया कि निफ्ट करना है? बताओ इनको। सर्च किया था, खुद ही इन लोग को आइडिया आया। नो सर, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया। एक करके स्टार्ट करो, कोई एक बोलो क्योंकि वॉइस फिर क्लियर नहीं आएगा। ओके पल्लवी, आप बताओ क्या था। सर मैंने तो खुद ही देखा है, मतलब खुद ही सर्च किया था सब कुछ कि निफ्ट पहले तो आप बताओ कहाँ से हो आप? सर मैं गंगानगर से हूँ, राजस्थान। ओके। एंड सुष्मिता, आपका बताओ, आपने लाइक कहाँ से हो और कैसे आपको पता चला निफ्ट के बारे में? यस सर, मैं इलाहाबाद से हूँ, यूपी। और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि निफ्ट होता है, मतलब मुझे पता नहीं था। मुझे करना था फैशन डिजाइनर जैसा कुछ कोर्स, लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था बीएससी। तो उसने उस टाइम मुझे बताया कि निफ्ट एक ऐसा कोर्स होता है जो तुम करना चाहती हो, तो फिर मैंने अप्लाई किया। ओके, और क्या हॉबी क्या है? सर हॉबी तो मेरी ड्राइंग है। ओके, ड्राइंग मतलब बचपन से करते आ रहे हो? ड्राइंग मींस मतलब पेंसिल, स्केच, किसी भी चीज से। हाँ। ओके, चलो अच्छा है। तो उसके बाद निफ्ट का फॉर्म भरा और सर पता किया और वो किया? यस यस। और कोई बताओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? और कोई शेयर करना चाहे? सर मैं बताती हूँ। पल्लवी आप फिर से बता। पहले आप अपना नाम और वो बता देना कहाँ से हो। हाँ सर पल्लवी, गंगानगर, राजस्थान। ओके। तो पहले तो मेरा था कि मैंने एनआईडी करना है इंटीरियर डिजाइनिंग में, पर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट उधर नहीं है। एक्चुअली मेरी मम्मी का उसका बुटीक है, तो मेरा उधर बचपन से देखते हुए इंटरेस्ट तो था ही। फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मेरे को उस फील्ड में नहीं जाना, इंटीरियर वगैरह में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फैशन में है, जो मैं देखती आ रही हूँ बचपन से। फिर मेरे को निफ्ट का मेरे को अपना भी रिसर्च किया मैंने, तब मुझे पता चला। ओके, और अभी क्या है, क्या रैंक है, कैसा है अभी निफ्ट का? अभी मेरा कॉमन मेरिट रैंक है 3035 ऐसा कुछ, और कैटेगरी रैंक है 144, जनरल ईडब्ल्यूएस। ओके, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आभा, आप बताना चाहोगे? हाँ सर, सर मैं मुंबई से हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुंबई में ये सब निफ्ट वगैरह लोगों को पता होता है कि ये फैशन डिज़ाइनिंग के लिए इंस्टीट्यूट है, और मेरे घर से लिटरली 5 किलोमीटर की दूर पे है निफ्ट मुंबई।
तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ होता है, बट मुझे पता नहीं था प्रिपेयर कैसे करते हैं एंड ऑल। तो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम पे अच्छा रैंक नहीं आया था, फर्स्ट लाइक मैंने लास्ट ईयर जब दिया मैंने ड्रॉप लिया एंड वापस प्रिपेयर किया एंड ऑल। तो यूट्यूब, गूगल, इन सब से पता चला था। और यहाँ पे लोगों को भी पता है, तो यहाँ पे लोगों को पता है इसलिए मुझे भी पता है बेसिकली। और कोई बताना चाहेगा? सिमरन। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। I'm from Jaipur, Rajasthan. Okay. Actually, I'm from an engineering family background, so I was never into design. My hobby was drawing and crafts. I used to do them, but I didn't have guts to tell my parents that yes, I want to pursue this. ओके I was always forced to do engineering in class. After class 10th, also I was forced to choose PCM as my main subject. But somehow Okay. I gathered my guts and told my parents in 12th that no, I want to pursue for NEFT. I want to go into design, and somehow I convinced them, and now I'm here for NEFT. ओके ग्रेट। नेक्स्ट। Hello, यस good evening, sir. गुड इवनिंग। I am Brinda. My name is Brinda Krishnan, and I'm from Kerala. ओके My passion is art. I love doing art. Like, it was my dream since 6th standard to do fashion designing. But I don't have much support in my family. Like, everyone wants me to write NEET even now, but still, this is the only dream that I have in life. Like, I do digital art, I do portraits, and I have an art page and all. I used to do commissioned work and all. Like, I'm very much interested in art, and my but this time I haven't done any coaching, and I did NIFT this time, and my category merit rank is 7,442, and category rank is 1,216 from OBC category. So I don't know if I will get into NIFT. I mean, like now, anything is fine for me. I just want to get into NIFT. या बट Sir, योर हॉबी इज ड्राइंग, पेंटिंग, डिजिटल आर्ट एंड ऑल। yes, sir. यस बट वो निफ्ट का सारे कोर्स सर्च किया आपने, क्या क्या कोर्स कराती है? Yes, sir. FD or FC. But I don't think so in this rank. यस Can you यस please help me? बट एज पर योर हॉबी एंड ऑल एफसी विल बी गुड फॉर यू। Yes, sir. But in this rank, is it possible? या इट्स पॉसिबल, क्योंकि अभी In NIFT new में क्या- center it is possible. हाँ, कौन सा सेंटर मिलता है इट्स डिपेंड कि कैसे क्या करते हो। ऐसा नहीं है, निफ्ट का क्या है ना कि अभी तक सबसे बात करने से वही समझ आया कि बेसिकली सब लोग तो लगभग ऑल ओवर इंडिया से ही हो, अलग अलग स्टेट से हो, बट बेसिकली निफ्ट सब ने वैसे ही ट्राई किया है कि हॉबी को कंटिन्यू किया है। सबका हॉबी था, कहीं देखा, ऐसा नहीं है कि Sure, मतलब sir. Like any center is fine for me except the Srinagar, except the SNIFT Srinagar. Anything is okay for me. I just somehow want to get. No, Like, मैं पर्सनली तुम्हें एडवाइस करूंगा कि अगर श्रीनगर से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कश्मीर से, ठीक है? कश्मीर sir. इज अ डिफरेंट थिंग, जम्मू इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, जम्मू के अंदर Yes, sir. श्रीनगर आता है। कश्मीर आपको जो वो है ना, आप लोग जो न्यूज में सुनते हैं, दैट इज कश्मीर पार्ट। ओके, श्रीनगर में ऐसा Okay. कुछ नहीं होने वाला है। एंड वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है श्रीनगर का, वो सिर्फ वहाँ के लोकल पब्लिक एंड आर्मी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। आप जो जनरल लाइफ है, जैसे आप अभी सरवाइव कर रहे हो ना अपने सिटी में, वैसे वहाँ पे भी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। मतलब हम लोगों के लिए कोई टफ लाइफ नहीं है। okay, sir. But like I am 100% fine. But my parents, like, I've got two ambitious sisters. One of them to be a doctor and the other one यहाँ to be पे pilot. यहाँ So everyone जितने is भी just. यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, अगर अपने पेरेंट की सुनी होती तो आप यहाँ पे अभी हमारा लाइव सेशन कर ही नहीं रहते। मैं भी यहाँ पे नहीं होता। और ना ही मैं ही होता यहाँ। मैं भी इंजीनियरिंग का पेपर कितना बोला घर वालों ने, मैंने इंजीनियरिंग का पेपर मतलब Sir, दिया ही even नहीं। sir, I have attended तो this you NEET are not coaching. Sir, I good did child। NEET coaching. ये आप समझ जाओ कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो अपने पेरेंट्स के, इसीलिए आप डिजाइनिंग कर रहे हो। मतलब ये एक्सेप्ट कर लो अपने पेरेंट के लिए, ठीक है? मतलब Sir, आप I did NEET. Sir, I did NEET coaching actually. Like, Yeah. one of my sister is directly into that, and the other want to be a pilot. So both of my parents are really scared about me. Like,
They don't know. It happens. Anyway, thank you, sir. I just want to know whether I will get this FD or FC. Like anything is fine for me. I just want NIFT. That's it. Thank you, sir. ओके निमेश, इनको केडी का फोकस करो कि केडी में बहुत लोगों को ना, अभी मैं बता दूं, इन लोगों में क्या किसी को भी 10% भी आइडिया नहीं है कि केडी में होता क्या है और इसके लाइक जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री में वो क्या है, मतलब ये लोग बिल्कुल ब्लैंक है। हाँ, Yes. तो ऐसा है ना कि जब मैं भी दिया था तो मेरा भी था, ऐसा था कि रैंक वैसा भी कोई ग्रेट नहीं था, फिर भी ठीक ठाक था। तो मतलब एफडी मिल रहे थे, बट वो तो जो नया नया सेंटर था, हमारे टाइम नया हाँ। सेंटर आया था, पटना, शिलोंग, 4-5 सेंटर ऐड हुआ था। जब हाँ। फॉर्म फिल किया था उस टाइम में टोटल 7 सेंटर ही थे। 7 सेंटर। हाँ, उसके बाद केरला का कन्नूर भी उसी समय ऐड हुआ था। कन्नूर था, शिलोंग था, पटना था, जोधपुर एंड भुवनेश्वर 2009 में स्टार्ट हुआ। हाँ, जोधपुर था, रायबरेली भी था, रायबरेली से देख सकते हैं। रायबरेली में तो हाँ एक ही डिपार्टमेंट था उस समय, 2 डिपार्टमेंट था, एक एफडी था और एक एडी था। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए वहाँ पे, तब 2 ही डिपार्टमेंट था। एंड ऑब्वियसली मैं इसका दोस्त था और ये मेरा दोस्त था, तो मैंने इसको पुश किया कि कोलकाता सेंटर पे आ जा। तो वो भी एक उस समय का रहा था, एक लाइक मोटिवेशन बोलो या पुश बोलो इसके लिए, कि मैं इसको चाह रहा था कि ये हमारे सेंटर पे आ जाए, कि हमारी दोस्ती बनी रहे और हम लोग मतलब एक साथ सेंटर पे दोनों रहे। Okay, sir. तब ऐसा था ना कि एफडी मतलब जो 4 सेंटर थे, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ और बैंगलोर हुआ, मुंबई, तो ये इस सेंटर पे मिल नहीं रहा था मुझे एफडी। तो फिर उसके बाद मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे भी वैसा आइडिया नहीं था। अभी तो फिर भी इतने लोग हैं, उस समय तो 7 सेंटर थे और टोटल सीट भी शायद 900 हजार के आसपास, मैक्सिमम 1000 था। उसके बाद वेटिंग जाता था, ऐसा कुछ था। और उसमें नॉलेज भी नहीं था, प्रॉपर गाइडलाइन। हमने भी न्यूज़पेपर में, वो हिंदी न्यूज़पेपर में वो आता था वो नई दिशाएं, मतलब करियर को लेके आता था, उसमें फैशन डिजाइनिंग का अलग आता था। उसमें भी मिसलीडिंग ही होता था, मतलब कॉलेज निफ्ट को भी कोई 1-2 कॉलेज लिखता था, फिर पढ़ लो और पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद फिर कहीं कहीं से रिसर्च करा, फिर पता किया, फिर जाके तो उसके बाद जब एडमिशन के लिए गया तो आइडिया तो था नहीं कि मतलब लेना क्या है, करना क्या है। तो एफडी सबके नज़र में, माइंड में तो वही होता है पहला चीज़, मतलब फैशन डिजाइनिंग एफडी। उसके बाद फिर पता चला कि इतने सारे कोर्स हैं, लेदर डिजाइन और ये और बहुत सारे। तो फिर सेकंड ऑप्शन था मेरा, मतलब ऐसे ही खुद से कि चलो नहीं मिल रहा है, गारमेंट करना है तो लेदर डिजाइन लेंगे। फिर काउंसलिंग में जाते जाते लास्ट टाइम तक मतलब गया तो मालूम चला कि फिर किसी ने होता है ना कजन ब्रदर और वैसा कोई जो ऑलरेडी निफ्ट किया हुआ था, तो उनके कोई फ्रेंड केडी किया था, तो उन्हें मुझे कॉल करके बोला तुम केडी ले लो। फिर उस समय समझाया, आखिरी टाइम में मैं बस सीट मुझे चूज करना है, और उस टाइम मैंने मुझे बस क्यों ये एक चूज करना था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था केडी क्या। उन्होंने बताया केडी ले लो और कुछ मतलब। मैंने गया वहाँ केडी, बस बोल दिया केडी कि केडी चाहिए। फिर उसके बाद फिर सारा डिटेल में उन्होंने बताया। फिर केडी उसके बाद से मतलब ऐसा है ना कि एफडी और केडी में मतलब कुछ देखो कोर्स का क्या है। हाँ, क्योंकि एफडी तुम्हें तो पढ़ना हर कुछ होगा, पर सेमेस्टर हर किसी का क्लास होता है, एफडी में भी केडी में भी। बट केडी को का मतलब कोर्स ऐसा है ना कि बहुत सही से उन लोगों ने बनाया है पर सेमेस्टर से। उसमें केडी में थोड़ा रिटेल बेस्ड होके बनाया है, रिटेल का नॉलेज ज़्यादा होगा। और उसके बाद जैसे फोटोग्राफी है, स्टाइलिंग है, पर सेमेस्टर वाइज, या फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग है ऐसा है, या फिर स्टोर प्लानिंग है, फ्लोर प्लानिंग, वो सारा कुछ उसको उस हिसाब से किया हुआ है कि इंडस्ट्री में जॉब के लिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ऑर्गेनाइज सेक्टर रिटेल सेक्टर है जॉब के लिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो और बाकी सेक्टर है ना, जैसे डिजाइनर है या एक्सपोर्टर, तो ऑर्गेनाइज नहीं है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं। हाँ, ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आगे चल के तुम्हें फैशन एज ए फैशन डिजाइनर बन के तुम्हें जॉब करना है कि तुम्हारे मतलब मंथली सैलरी हो और ऑफिस जा रहे 2 लाख रुपए मंथली सैलरी हो, एक एस्टैब्लिश लाइफ चाहिए, और टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, वर्क कल्चर चाहिए, तो फिर केडी मतलब प्रेफर मतलब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका डिजाइन वैसा ही है। क्योंकि और ऊपर से और क्या है कि आगे चल के जो निटवेयर इंडस्ट्री ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि
अभी जितना भी रिटेल देखो या फिर एक्टिव वेयर देखो, सारा निट्स का ही है। अभी भी जैसे कोरोना है, लॉकडाउन है, सब लोग घर में है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कुछ भी है, ट्राउजर, टी शर्ट या वो फॉर्मल हाफ पैंट, मतलब फॉर्मल तक का कुछ है नहीं, फॉर्मल कब पहन रहे हैं, ज्यादा मिटिंग हो रहा है तो शर्ट ले रहे हैं या फिर वैसा है। तो ऐसा भी ऑफिस में भी हो गया है कि कैजुअल एक्टिव वेयर टाइप का लोग पहन कर जाते हैं ताकि कंफर्टेबल हो। तो इसी हिसाब से जितना भी बाहर का भी मार्केट देखो या जो भी रिटेल इंडस्ट्री देखो, जो भी ब्रांड देखो, कोई भी ब्रांड उठा के देखो, तो निट्स का उसमें ज्यादा होता है कि 70% निट्स का है, 30% वोवेन और शर्ट्स और जो भी है। तो इसलिए तो निफ्ट का कोर्स ऐसा है ना कि रिटेल के लिए बेस्ट है। और बाकी तो डिपेंड करता है ना कि निफ्ट, जैसे मैं भी जैसे निटवेयर किया तो फोटोग्राफी मेरा हॉबी था, तो मैं पार्ट टाइम फ्रीलांस फोटोग्राफी भी करता हूँ, फैशन फोटोग्राफी। तो वो तो निफ्ट का क्लास ऐसा है कि तुम कुछ भी लाइन में जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में ही जाना है। स्टाइलिंग अगर अच्छा है तो स्टाइलिंग का भी है, सेमेस्टर है, तो आगे चल के वो अपना डाइवर्ट अपना चेंज कर सकते हो इंटरेस्ट के बेसिस पे। आप ग्राफिक्स जैसे यूएक्स यूआई डिजाइनर की बातें भी बहुत लोगों ने की थी निमेशन से। तो आज के डेट में मेरे पास 4-5 वेबसाइट है, वो 4-5 वेबसाइट भी मैंने खुद बनाया है। एंड ऑब्वियसली एक वेबसाइट, इसको वेबसाइट डेवलपर आप प्रोफाइल बोल सकते हो, और मैंने बहुत सारे क्लाइंट के लिए भी बनाया है वेबसाइट। तो ये सब कुछ ना डिपेंड करता है। जैसे निमेश फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है, अभी भी अगर आप इसको देखना चाहो इसकी फोटोग्राफी, तो मैं आपको इसका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, आप इसको जाके फॉलो जरूर करना एंड इसका काम देखना। एक मेरा अच्छा बात ये भी था कि निमेश मेरा फ्रेंड था, तो मेरे गारमेंट्स बना के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती थी। फिर इसके बाद सारा स्टाइलिंग एंड फोटोग्राफी, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो ये सारी सिरदर्दी ले लेता था मेरे बिहाफ में, और ये मेरे को एक अच्छा रिजल्ट देता था। और मुझे कोई प्रोफेशनल, वैसे तो ये प्रोफेशनल ही है, बट मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ता था और निमेश मेरा काफी हेल्प करता था इस मामले में। तो ये एक चीज है कि आपका इंटरेस्ट अगर है ना, तो आप डिपार्टमेंट कुछ भी ले लो, आपका इंटरेस्ट आपको उसकी तरफ खींच ही लेता है। राइट निमेश? हाँ। सो आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में जॉब करना है, एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, एक अच्छी खासी सैलरी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप केडी बिना 2 बार 3 बार सोचे ले सकते हो। क्योंकि केडी निटवेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको करने के बाद आप एकदम ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जाने वाले हो, रिटेल सेक्टर में जाने वाले हो। एफडी में क्या प्रॉब्लम है कि आप, जैसे मैं डिजाइनर के अंदर काम किया हूँ, मतलब मेरा 7 साल का जो जॉब एक्सपीरियंस है डिजाइनर के अंदर ही है। मतलब जो डिजाइनर होते हैं ना, मनीष मल्होत्रा, ये उनके नीचे मैंने नहीं किया, बट उस तरीके के जो डिजाइनर है उनके साथ मैंने काम किया है। एंड वो थोड़ा सा इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज होती है, मतलब वहीं पे हमें सोर्सिंग भी हमें ही करना है। क्या है ना कि एफडी का क्या है कि कोर्स ऐसा है कि उसमें स्केच रिलेटेड या फिर गारमेंट ड्रेप वैसा काम ज्यादा करना होता है। केडी का क्या है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड। अगर डिजाइन भी हमें, जैसे एफडी में क्या है कि 4 गारमेंट इन लोग बना रहा है, तो हम लोग का था कि 1 या 2 गारमेंट, मतलब बेसिक नॉलेज के साथ साथ, बट डिजिटली कंप्यूटर पे हम लोग रेंज तैयार करते थे, बट एक्चुअली इलस्ट्रेटर पे, राइट? हाँ, तो इलस्ट्रेटर और कोरल, तो सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है ना, डेप्थ नॉलेज केडी में, क्योंकि कोर्स बताया तो मैं कि कोर्स उसका ऐसा है कि सॉफ्टवेयर नॉलेज और वो सब ज्यादा वो है। और गारमेंट सेक्शन का क्या है ना कि इसका है एफडी में गारमेंट को लेके ज्यादा है, बट आगे चल के अगर खुद का बुटीक डालना है या खुद का कुछ करना है, तो हाँ, लोग क्या करते हैं, डिजाइनर के अंदर कुछ दिन काम किया, सीखा कैसे क्या करते हैं, पैटर्न जाना, फिर अपना स्टार्ट किया। तो एफडी में अगर उस तरीके का कुछ सोच रहे हो कि अपना लेवल करना है या खुद का करना है, तो एफडी सही है। बट फैशन डिजाइनिंग में कहीं ऑर्गेनाइज लाइफ चाहिए, नॉर्मल सा वो चाहिए, कहीं बड़ी कंपनी में काम करना है, तो हाँ, तो रिटेल तो केडी के साइड जा सकते हो। मतलब वो मतलब बेसिकली रिटेल में ना, मतलब रिटेल के लिए ऑप्शन है, बट क्या है कि आपके पास कुछ ज्यादा मतलब होता है रिफाइन है, आप डिजाइनर लाइन की तरफ ज्यादा मूव करते हो, या एक्सपोर्ट हाउस इनिशियली अच्छा पेमेंट करता है इसलिए लोग मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं, मैं भी 9 साल से देख रहा हूँ इंडस्ट्री को, 9 साल में मैंने यही सीखा है कि अगर आपको कहते हैं ना, मम्मी पापा के हिसाब से अगर सुने और चले कि आप लाइफ में सेटल्ड होना चाहते हो, तो केडी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप केडी ले सकते हो।
एंड केडी और ये जो अभी निमेश ने बोला कि अगर आपको बुटीक वगैरह स्टार्ट करना है या अपना खुद का लेवल स्टार्ट करना है मनीष मल्होत्रा की तरह, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एफडी लेने के बाद ही आप ये कर सकते हो। आप टीडी लेने के बाद भी कर सकते हो, आप केडी लेने के बाद भी कर सकते हो, आप एलडी लेने के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि इन तीनों में आपको ड्रेपिंग, पैटर्न मेकिंग समझाया जाएगा। हाँ, वो इंटरेस्ट है ना, आप इंटरेस्ट है और कोर्स तो बताया गया, कॉलेज तो आपको बताया गया, बट आप उसको कैसे इनकैश करते हो, कैसे डेवलप करते हो। जैसे एफडी में भी कुछ लोग रिटेल में जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनका ग्राफिक्स या फिर कंप्यूटर का काम अच्छा था, तो उन लोगों ने उस हिसाब से अपने आप को रेडी किया, प्रैक्टिस किया। या हमारे सेक्शन में भी था रिटेल, मतलब हम लोग चलो ठीक है, जो काम मिला वही किया, जो जिनको खुद का करना है या डिजाइनर टाइप का काम करना है, तो उन लोगों ने निट्स में ही काफी अच्छा कलेक्शन डेवलप किया, तो वो उस लाइन पे भी जाते हैं धीरे धीरे। वो तो बेसिकली फैब्रिक का नॉलेज और जो भी है टेक्निकली जो भी है सारे को स्ट्रॉन्ग तो निफ्ट करता ही है। नॉलेज तो सब कुछ का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एफडी का नॉलेज नहीं मिलेगा केडी में, या गारमेंट का नॉलेज तो प्रॉपर होता है, बट एफडी का है गारमेंट को लेके ज्यादा फोकस होता है, और इस पे थोड़ा रिटेल एक्सपीरियंस बोला तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग हुआ, फ्लोर प्लानिंग हुआ, मर्चेंडाइजिंग हुआ, तो इंडस्ट्री में क्या चाहिए ना, कैसे कंपनी में काम होता है, तो उस लाइन पे थोड़ा ज्यादा वो करते हैं। बाकी जो है उन लोग का कलेक्शन डेवलप करना जो भी है तो एफडी में बताएंगे, केडी में बताएंगे। तो Hello sir, just a doubt. हाँ, Is it only in FC and KD we learn digitals? नहीं, हर डिपार्टमेंट में होगा, एफडी में भी होगा, बट वो जो है ना टाइम कम होगा, वो कोर्स का जो है ना वो कम होगा, फोकस कम होगा, सारा होगा। मतलब एफडी में भी डिजिटल बताएंगे, फोटोशॉप, कोरोड्रा जो भी सॉफ्टवेयर है ना डिजाइन रिलेटेड सॉफ्टवेयर, उसमें भी बताएंगे। बट हाँ, अगर एफसी है तो एफसी में गारमेंट का नॉलेज नहीं होगा, बट सॉफ्टवेयर का ज्यादा होगा। जैसे 3D सॉफ्टवेयर होता है, एनिमेशन होता है, तो वो भी बताएंगे। एनिमेशन एफडी में भी बताएंगे, बट कम बताएंगे कि आप अगर, क्योंकि बताने क्या होता है ना कि अगर आप गारमेंट बनाते हो तो सिर्फ आप गारमेंट, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ गारमेंट बनाओगे, उससे पहले रिसर्च वर्क करोगे, उससे प्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर का जो चाहिए होगा, क्योंकि डिजाइन तो बनाओगे ना, पहले स्केच बनाओगे फिर उसको डिजिटल कन्वर्ट करोगे। अगर एनिमेशन भी बताएगा, जिस बच्चे में एनिमेशन का ज़्यादा शौक है तो वो उसी चीज़ को एनिमेट करके डालेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो वेस्ट होना चाहिए ना। तो नॉलेज तो हर किसी का होगा, स्टाइलिंग भी होगा, क्योंकि अगर तो आप गारमेंट बनाओगे तो उसका तो प्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए स्टाइलिंग करोगे, स्टाइलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज। स्टाइलिंग करोगे, स्टाइलिंग चलो कर लिया गारमेंट का, उसके बाद फिर फोटोग्राफी करके आपको डॉक्यूमेंट में लगाना भी तो, दिखाना भी तो है, ये गारमेंट बना लिया, इसका फाइनल लुक कैसा आएगा, वो गारमेंट किसके साथ पहनेंगे तो फाइनल कैसा दिखेगा। क्योंकि गारमेंट अच्छा बना लिया, प्रेजेंट ही नहीं कर पाए कि एक्चुअल किस पर्पस से है और फाइनल लुक कैसा आया, तो कोई मतलब नहीं है। वो तो पता है ना कि जो चीज़ लोगों को बेचना आना चाहिए। अभी तो भाई इंस्टाग्राम क्या है, नॉर्मली लोग खाना बनाते हैं, फोटो खींचते डालते हैं, अब वही है उसी चीज को अच्छे से प्लेस करो, साथ में कुछ रख के, तो एक वो फोटो हो गया, या फिर खाना आपका कितना भी अच्छा है तो वो मैटर नहीं करता है। तो वो चीज प्रेजेंटेशन और वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। Okay sir, thank you. वो सारा सबका नॉलेज तो मिलेगा ही। आप कोई भी डिपार्टमेंट लोगे, आपको डिजिटली उतना ही आपको करने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी उतनी है, बट आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा है उस पे आप ज्यादा फोकस करके आप वो अचीव कर सकते हो। जैसे फोटोग्राफी जितना निमेश को सिखाया गया उतना ही मुझे सिखाया गया, बट मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में नहीं था, निमेश का था। निमेश ने बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया उसका इंटरेस्ट के कारण, ना कि उसको कोई प्रेशराइज किया। और क्या है ना कि फर्स्ट ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, तो फर्स्ट ईयर में ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं भी गया था तो क्या होता है ना, जीरो नॉलेज के साथ जाते हो, बट वहाँ एक्चुअल वर्ल्ड निफ्ट में जाने के बाद समझ में आता है कि क्या कोर्स है, कैसे काम होता है। ऐसा तो अपना ड्रीम वर्ल्ड रहता है कि ऐसा होगा इंडस्ट्री, ऐसे काम करेंगे, बट फर्स्ट ईयर में क्या है कि सब कुछ आपको बताया जाएगा, फैशन से लेके एसेसरीज से लेके सब कुछ बनाओगे, लकड़ी भी वो वुड भी कट करोगे, मतलब फर्नीचर का जो काम होता है ना, वो जो कारपेंटर करते हैं वो भी कारपेंटर जो करते हैं ना, वो खुद से कट करोगे और ज्वाइन करोगे एल शेप, और वो मेटल लैब में बैठ के मेटल भी कट करके मेटल स्टैंड बनाओगे। तो फर्स्ट ईयर में सारा डाई करके, वो जैसे होता है ना डाई का, खुद से केमिकल वो पढ़ोगे और डाई भी करोगे, केमिकल वो लैब में जाके सारा डाई भी रेडी करोगे। तो वो सारा कुछ है, फर्स्ट ईयर तो सारा कुछ है, फाउंडेशन वैसा ही है। अब बीच बीच में कुछ मतलब अगर कहीं कुछ सीट भी वैकेंट होता है तो वो अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर रैंक अच्छा है या फिर है तो अपना अप्लाई कर दो, तो थोड़ा बहुत अगर लक हुआ तो सीट भी चेंज मिल जाता है। ओके, सो बेसिकली तुम ये बताना चाह रहे हो कि ये लोग जो काउंसलिंग में जाएंगे तो जो सीट लेते हैं
तो ऐसा भी होता है ना बाद में कि कोई सीट वो विड्रॉ कर लेता है, तो आपको वो पता चल जाएगा अगर हाँ, आप कुछ उस सीट सीट मेल पे आ जाता है कि हाँ रखोगे। इतना हाँ, सीट बचा है यहाँ, तो आप अप्लाई करके रख दो, अप्लाई कर लो। हाँ, आप वो अप्लाई करके रख सकते हो। अच्छा, पारुल सर का एक नेटवेयर में क्वेश्चन है, यान का क्या, हाँ बोलो। तो पारुल पूछ रही है निटवेयर में यार्न और एंड ऊल से ही काम होता है बस, देखो मतलब निटवेयर मतलब ऐसा मत उसका हिंदी निकालो कि बुनाई। निटवेयर हाँ, मतलब समझो पहले, निट्स जो भी है, जैसे जो भी टी शर्ट है वो निटवेयर है, निट्स है होता है। वोवेन और निट्स में पहले फर्क समझोगे। जैसे जो कपड़ा होता है, जैसे जो वो तो डिटेल में चलो कॉलेज में समझ हाँ, लेकिन मैं ये डिटेल में मुझे बता मुझे सकता मैं हूँ। नहीं बेसिक नॉलेज हाँ, देना चाहता हूँ। हाँ, जो टी शर्ट जो पहनते हो, जो टॉप पहनता है, या जो भी अंडरगारमेंट होता है, सारा निट्स होता है। एंड हाँ उसका निमेश इन लोग का एक कंसर्न था कि क्या ये निट्स का जो वीविंग होता है, मतलब नीटिंग होता है, सॉरी, जो नीटिंग होता है, क्या इन्हें नीटिंग का भी नॉलेज होगा, मतलब कि कैसे फैब्रिक डेवलप हाँ किया हाँ, जाता है? निटिंग का भी क्या होगा, निटिंग का तो टेक्निकली नॉलेज भी होगा, मतलब बताएंगे। जैसे टेक्सटाइल डिजाइन है, टेक्सटाइल डिजाइन में भी जैसे वीविंग का नॉलेज होता है, तो प्रॉपर जो पैटर्न होता है ना, वो वो हैंडलूम अलग। पे वो हाँ हाँ, डेवलप वो करते हैं हाँ छोटे से हाँ, लूम स्वॉच। पे डेवलप करते हैं। उससे पहले स्केच होता है उसका, टेक्निकली बहुत सी डिटेल में पढ़ोगे, वो कॉलेज में जाके पढ़ोगे। वैसे नीड्स होता है, नीड्स में लूप पे काम होता है। तो वो है ना, लूप है कि वो हैंड निटिंग भी करोगे, जो मम्मी घर पे करती है ना, स्वेटर बुनती है, हाँ, वो भी वो भी करना अलग। पड़ेगा। हाँ, वो भी अलग अलग पैटर्न होता है। तो वो सेम चीज टी शर्ट में भी होता है, बट वो फाइन होता है, गेज होता है, अलग अलग फर्क पता होता नहीं चलता है। उतना। हाँ, जिसपे फाइन होता है वो पता नहीं चलता, बट चीज वही होता है। अगर तुम पिक ग्लास से देखोगे ना, जूम करके, तो सेम लूप जो मम्मी हाथ से स्वेटर बुनती है ना, सेम तो वो स्ट्रक्चर होता वहां है। पे भी हाँ, होता है। तो कॉलेज में भी तुम्हें एक सेमेस्टर अलग अलग पैटर्न का वो 10x10 या हैंड निटिंग करना पड़ेगा। सचेज वो एक असाइनमेंट मिलेगा तुम्हें वो करने का। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये जो बिनाई वाला काम होता है, बुनाई वाला काम होता है, निटवेयर वाला, ये सिर्फ निटवेयर वाले को करना होता है। मैंने भी किया है, ठीक है, हाँ, सबको मतलब करना आप चाहिए। हर डिपार्टमेंट वाले को करना पड़ेगा, लेदर वाले को भी करना पड़ता है, टू नो द नॉलेज। क्योंकि हो सकता है ना लेदर वाला भी अपने गारमेंट्स के अंदर कुछ निटिंग का पार्ट या स्वाच यूज कर रहा है और डिटेलिंग के लिए, तो उसको पता होना चाहिए ना कि स्ट्रक्चर क्या होता है हाँ, क्योंकि निटिंग क्या का। होगा ना कि अगर गारमेंट बनाते हो, अगर एफडी वाला है, अगर उसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ टेक्सटाइल वो फैब्रिक यूज करेगा, निट्स भी यूज कर सकता है, बट निट्स का बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए ना कि वो निट्स होना होता चाहिए। क्या है। अगर सिलाई करोगे या डाई करोगे या कुछ भी, अगर लेदर लगाते हो, तो दोनों का प्रॉपर्टी तो फिनिशिंग मैच क्या होना आएगी? चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए सब हाँ में ही है। हाँ, निटवेयर में एम्ब्रॉयडरी भी कराते हैं। जैसे एफडी वाले लोग वो नॉर्मल फैब्रिक टेक्सटाइल पे वो करेगा एम्ब्रॉयडरी, और तुम्हें वो स्वच निट्स पे करना पड़ेगा। निट्स पे स्टिचिंग थोड़ा टफ होता है, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी टफ होता है, क्योंकि इसमें लूप मशीन भी होता है। डिफरेंट होता है, हाँ, राइट? मशीन डिफरेंट होता है। हम हाँ लोग का सिंगल नीडल होता है, इन लोग का डबल नीडल वाला होता है। हाँ, स्टिचिंग वो है। टी शर्ट में भी देखोगे ना, खुद देखो, पलट के देखना, बैक साइड में, हेमलाइन पे। साइड, हाँ साइड में कुछ और स्टिच होता है, नीचे कुछ और होता है। तो वो सब पता होना, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर दो टेक्सटाइल और नीड्स और लेदर अगर स्टिच कर रहे हो एक साथ, तो सारा का प्रॉपर्टी पता होगा तब तो स्टिच करोगे, नहीं तो वो अरे लेदर कट एक जाएगा। फैब्रिक है, नीड्स है जो खिंच जाता है, हाँ, तो ये सारे प्रॉपर्टी वो है। और वो एक समझ में बेस आएगा काफी कुछ, क्योंकि 4 साल बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजाइन। क्योंकि फाइबर से फैब्रिक तक पढ़ोगे कि, क्योंकि अगर यार्न भी डेवलप होता है तो पहले फाइबर होता है, फाइबर से कैसे फैब्रिक तक जाता है, यार्न फैब्रिक, फिर उस पहले तो फाइबर हुआ, फाइबर से यार्न बना, यार्न से वो फैब्रिक फैब्रिक बना, फैब्रिक के बाद उसका कलर करने के लिए डाई गारमेंट। होता है, डाई करने के बाद उसके ऊपर अगर प्रिंट करना है प्रिंट होता है, उसके ऊपर अगर एम्ब्रॉयडरी करना है तो एम्ब्रॉयडरी होगा। तो एक एक प्रोसेस होता है ना, फिर जाके फाइनल गारमेंट बनता है। तो पूरा प्रोसेस पता होगा तुम्हें, फाइबर टू फाइनल गारमेंट तक। फाइनल गारमेंट या फाइनल गारमेंट के बाद उसका स्टाइलिंग, फिर उसका मार्केट पोजीशनिंग। हाँ, उसका फोटोग्राफी, उसका पेज, फिर पेज हो गया, मतलब गारमेंट तुम्हारा रेडी है। फिर उसका तुम कॉस्टिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि बनाया ना, धागा कितने का आया, वो कितने का आया, डाई कितने का किया, क्योंकि वो तो फाइनल तुम्हें बेचना है। तो वहां तक पहुंचे, उसके बाद पहुंचने के बाद फिर स्टोर में जाएगा। तो स्टोर में जैसे दुकान में, शॉप में देखते हो, कोई भी मॉल में जाते हो, तो स्टोर का लेआउट होता है। आगे एक दरवाजे से घुसते हो तो दोनों साइड थीम बेस्ड डिस्प्ले लगा होता है, ताकि तुम्हें एम्बियंस एक क्रिएट होता है कि जा रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, गारमेंट ऐसा दिखेगा। फिर वो स्टोर में कहाँ पे क्या रखा होता है, वो भी डिजाइनर ही है। जैसे जो वीएम में जाएंगे, एसेसरीज वाले हैं, या फिर जिस किसी का इंटरेस्ट होगा कि हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग करेंगे, तो उसमें भी डिजाइनर होता है, वीएम का टीम होता है, जो स्टोर में वो डिसाइड करता है कौन सा प्लेस पे कहाँ होगा।
एक एक हाइट पे होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस हाइट पे रखा होगा सेल पे, कितना ऊंचा पे होगा, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है या सबसे आय कैची है वो सामने होगा, स्टोर के सामने जाते ही सबसे पहले तुम्हें दिखेगा। उसका साइजेज होता है स्मॉल मीडियम लार्ज का, वो एक रैक पे कैसे रखा होता है ना, कितने हाइट पे होता है, अंदर घूमने में कितना जगह चाहिए। कभी देखते हो कि स्टोर भरा भरा होता है, चल रहे इधर टकरा रहे उधर टकरा रहे, तो वो सब कितना स्पेस होना चाहिए, वो सब डिजाइनर का या निफ्ट वाले ही करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो ये इंटरेस्ट है, जैसे जैसे डेवलप होता है वो फ्लोर प्लान होता है कि अंदर का क्या होगा, प्रोडक्ट कहाँ पे क्या होगा, वो सारा होता है। तो बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे 4 साल में ऐसा नहीं ये सारा कुछ समझने को मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, मैं क्यों इन लोगों को हर बार ये बोलता हूँ कि निफ्ट के अलावा कहीं पे नहीं जाना। अगर निफ्ट में ना हो तो निफ्ट में एक 1 ईयर का भी एंट्री पास है, 1 ईयर का कोर्स कर लेना, बट प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना। वो इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ ना डिटेल, मतलब ऐसा बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली जो होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हाई फंडा मतलब ऐसा बता दिया कि ये होता है वो होता है, नहीं, जो डिटेल में एक्चुअल में प्रैक्टिकल होता है तो उस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ में कैसे क्या है, क्योंकि हम लोग का परसेप्शन अलग है। इवन हम लोगों का लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों को निफ्ट के अंदर मिलता है, चाहे वो कोई भी सेंटर हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं दे पाएगा। जो हम लोगों का याद है WGSN का जो लाइसेंस है कितना महंगा होता है, क्या तुम्हें लगता है कोई प्राइवेट कॉलेज इनको WGSN दे पाएगा? और वो भी है ना कि देखो निफ्ट जाने से पहले सबको क्या लगता है कि हम जाएंगे सीधा वो दिखता है फैशन डिजाइनर, मतलब क्या रैम्प शो, ठीक है वो भी है, बट उसके साथ साथ ये भी है जॉब जो होता है ना, सब लोग मनीष मल्होत्रा नहीं बन रहे ना, कितने डिजाइनर्स हैं, तो वो है ना कि हर किसी का अलग है, तो डिटेल वो समझ में आएगा क्योंकि बहुत कुछ होता है निफ्ट में, जॉब का बहुत सारा फील्ड है। वो जाने के बाद खुद को भी नहीं पता होगा कि मैं किस चीज में स्ट्रांग हूँ। वो कॉलेज में जाओगे काम करोगे तो फिर समझ में आएगा, अपने आप को पहचान पाओगे कि हाँ मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, मैं किस चीज में बेस्ट हूँ, बस वही चीज बेस्ट करो, उसी में जाओ जिस चीज में तुम बेस्ट हो, उस चीज में अच्छा कर पाओगे। तो वो चीज है, खुद को समझ पाओगे धीरे धीरे जितना है। बाकी कॉलेज तो है बहुत कुछ सिखाएगी, बस अपने आप को कैसे क्या है क्या चाहिए, बट वो उससे लेना है। और भाई नहीं भी आता, एफडी का शौक है, टाइम निकाल के लोग केडी से एफडी लैब में जाके काम करते हैं। हाँ नाइट में लैब में जाके, जो एफसी का तुम्हारा कोई फ्रेंड होगा दूसरे डिपार्टमेंट में, बोलोगे कि हाँ मेरे को एनिमेशन चाहिए, वो उसे पता है, जाके कर लिया। फोटोशूट करना है, एफसी वाले कोई फ्रेंड है, इवन फैकल्टी इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, मतलब कि उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका दोस्त आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपका एक पर्सनल स्किल, इसको क्या बोलते हैं, PR, पर्सनल रिलेशन स्किल, ये आपके अंदर होगा ना तो आप इंडस्ट्री में अच्छे से मर्ज भी कर पाओगे। एंड ये स्किल होना चाहिए। जैसे निमेश से मुझे कुछ सीखना होता था तो मैं निमेश के लैब में चला जाता था, ये मेरे लैब में चला आता था, तो ये वहाँ पे मतलब कॉमन है निफ्ट के अंदर, और ये आप कर सकते हो निफ्ट में जाने के बाद। तो एक चीज फायदा हो गया, हम लोग के टाइम में चलो कोलकाता में फैशन कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो स्टूडियो नहीं था, लैब नहीं था, तो सबसे खुद से एक्सप्लोर करो, यूट्यूब देखो या फिर एक्सटर्नल कोई फैकल्टी आता था। बट अब तो ऐसा हो गया ना कि हर में हर जगह पे हर कुछ है, स्टूडियो है, तो कुछ नहीं करना है तो एक फैशन स्टूडेंट को ले जाओ, कम्युनिकेशन वाले के साथ जाके स्टूडियो में जाओ, फोटो शूट करवाओ, देखो कैसे शूट हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वो चीज अब का वो हो गया है, सारा लैब है, लैब में जाके निटिंग करो या फिर फैब्रिक जो भी करना है, या फिर स्टूडियो सेट करना उतना एक्सपेंसिव नहीं रहा जैसे हम लोग के टाइम पे होता था। अभी तो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लैब जैसा है, टाइम है अपना आफ्टर इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और चीज है निमेश, जो तुम्हारा आई थिंक ज्यादा अच्छा इनपुट होगा, इन लोगों का एक और प्रॉब्लम है, जो याद है हम लोगों के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम होता कि लैपटॉप को लेके हम लोग ओवर थिंकिंग होती थी कि इतना कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास उस समय 1 GB रैम SCL का लैपटॉप था, 1 GB रैम, कैन यू बिलीव इट? आज के डेट में आपका मोबाइल उससे 10 गुना ज्यादा है। 1 GB रैम एंड आई थिंक 250 GB हार्ड डिस्क और Core 2 Duo प्रोसेसर था, और उस समय हम लोग फोटोशॉप लगभग C6 यूज किया करते थे, ऐसा ही कुछ था। बट अभी क्या है कि मैं इन लोग को यही बता रहा हूँ कि अभी तो एक तो लॉकडाउन है, इसलिए इनको लैपटॉप चाहिए, मे बी फर्स्ट सेमेस्टर इनका घर से ही हो, इसलिए लैपटॉप चाहिए इनको। तो लैपटॉप फर्स्ट ईयर में तो वैसा कुछ ज्यादा काम वैसा नहीं होता लैपटॉप का कि बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का कुछ चाहिए। और अगर लकली होपफुली कि सब कुछ लॉकडाउन खत्म हो, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो, क्योंकि इतना फी दे रहे हो, जब तक कॉलेज एंजॉय नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए निफ्ट का। कॉलेज
बहुत जरूरी है। मतलब अगर कोई इस अभी तक 2 साल जिसने मिस किया ना, बहुत बड़ा लाइफ का वो मिस कर दिया घर से रह के। कॉलेज का अलग ही सब कुछ है, लैब और वो सब। तो और मैं ये बोलूंगा, लैब में ना इतना टाइम अगर आपने अपना रूटीन सेट कर लिया ना, जैसे रूटीन सेट किया इसलिए आप निफ्ट निकाले, वैसे ही वहां पे भी रूटीन अगर सेट कर लोगे ना, तो ना आपको कैमरा खरीदने की जरूरत है, ना आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत है फर्स्ट ईयर तक। मैं फर्स्ट सेमेस्टर तक मैंने भी लैपटॉप नहीं खरीदा था, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में लैपटॉप खरीदा था। बट अभी भी अगर लैपटॉप लेना है ना, तो 8 GB रैम के साथ, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के साथ, और वो है SSD या कुछ नया SSD, हाँ मतलब 30,000 के आसपास आ जाएगा, मेरा ये बोलने का मतलब है। 30,000 में आई थिंक इसका भी आ रहा है, MI का भी आ रहा है, लेनोवो का भी आ रहा है, मैंने पता किया था। नहीं 40 के प्रोक्स तक जाना पड़ेगा अगर वो। हाँ, क्योंकि हार्ड ड्राइव का क्या है ना, कि जो अभी नया वाला जो हार्ड ड्राइव है SSD वाला, हाँ अगर लेना है तो उसके, क्योंकि वो फास्ट है, अगर कोई फाइल सेव करते हो या कुछ भी करते हो वो उसके साथ काफी फास्ट हो जाएगा, तो वो ड्राइव के साथ लेना, क्योंकि अगर वो। हम दोनों ने एक लैपटॉप लिया था, याद होगा, आसूस का, राइट? उसका लैपटॉप का आज मेरे पास, मैंने उसको क्या किया, हम लोगों को याद है 4 GB का रैम मिला था, आज मैंने उसमें क्या किया, 8 GB का रैम एक्स्ट्रा लगवा दिया, तो 12 GB का हो गया। ठीक है, एनवीडिया उसमें ग्राफिक्स कार्ड पहले से है, जो कि ग्राफिक्स कार्ड में अगर एनवीडिया है तो ग्राफिक्स कार्ड है, वरना सब में इंटेल एचडी ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है बेसिकली हम लोगों के लिए। मतलब एक इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे फास्ट काम करने के लिए वो ग्राफिक्स कार्ड इनफ नहीं है, वो वीडियो चलाने के लिए ठीक है इंटेल एचडी ग्राफिक्स कार्ड, बट आपको एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, इनिशियली उतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप है पहले से, तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉलेज चले जाओ, वहाँ की रिक्वायरमेंट समझ लो, उसके बाद आप। वो भी है कि देखो, प्रैक्टिकली सोचोगे ना, तो एक लैपटॉप का लाइफ होता है ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 ईयर। कितना भी अच्छा लैपटॉप ले लोगे 4 to 5 ईयर में वो है नहीं। तो अभी अगर है लैपटॉप तो काम चलाओ, फिर सेकंड थर्ड ईयर में जाके फिर अच्छा वाला मैक लेना है। फिर ऐसे भी बहुत सारा जो है ना, निफ्ट सेंटर अभी शायद मैक के साथ ही उसका लैब है सारा। अच्छा, हाँ, तो वो यूज कर सकते हो। बस बेसिकली भाई इतना फी दे रहे हो ना, तो कॉलेज को यूज करो जितना यूज कर सकते हो, क्योंकि फी काफी ज्यादा है निफ्ट का। तो जितना कुछ यूज कर सकते हो कॉलेज का यूज करो, लैब यूज करो, उसका जो भी है सारा मतलब जो भी मिल रहा है ना निफ्ट को यूज करो। लाइब्रेरी सब लोग लाइब्रेरी में सारे महंगे बुक है, जो कि प्राइवेट कॉलेज तो दे भी नहीं पाएगा। याद है हम लोग को कितने कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो हमें दोस्त इसलिए बनाते थे कि हम उन्हें अपने बुक का जीरोक्स कॉपी करके दे। ऐसे लोग भी होते थे उस समय। और उस समय ऑर्कुट का जमाना था बाय द वे, और हम लोगों का बहुत अच्छा और खराब एक्सपीरियंस रहा है उन सब चीजों के साथ। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अभी लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लेना भी पड़े तो आप एक नॉर्मल सा लैपटॉप ले सकते हो। आपको अभी मतलब घर से एनवीडिया वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक नॉर्मल सा कोई लैपटॉप 20,000 के आसपास का आप ले लो, बट अगर आपको इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो यू कैन चेंज। अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या यार 2 बार थोड़ी लैपटॉप खरीदेंगे, बट आज के डेट में आपका कंडीशन कुछ है, आपकी आज के डेट में आपकी रिक्वायरमेंट कुछ है। जैसे निमेश ने 3 बार लैपटॉप चेंज किया अपने लाइक कॉलेज टाइम में, और मैंने भी 2 बार चेंज किया है। तो ये जस्ट बिकॉज कि हमारे रिक्वायरमेंट वैसी थी। एंड कोई भी लैपटॉप वेस्ट नहीं होता, यू कैन सेल इट ना। अगर आपको लगता है कि आपने इन्वेस्ट किया, यू कैन सेल इट। तो अपडेट कर लो, रैम बढ़वा लो या फिर ग्राफिक्स अपडेट करवा लो। जैसे मैंने बताया ना, मेरा एक लैपटॉप है जो मैंने पास ईयर 2012 में लिया था प्लेसमेंट टाइम पे, एंड ये वही लैपटॉप है जिससे मैं अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेम लैपटॉप है। आप 2012 से आज का टाइम कैलकुलेट कर लो, 9 ईयर मेरे को यही लैपटॉप चल रहा है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। i3 प्रोसेसर है, 4 GB रैम था, मैंने इधर ही अपग्रेड करवा के इसको 12 GB रैम कर दिया। इसमें SSD हार्ड डिस्क लगवा दिया, 500 GB SSD पहले से था, SSD 250 लगवा दिया। तो ये अब अपग्रेडेड हो चुका है, मुझे ये लैपटॉप चेंज करने की जरूरत नहीं है और भी आगे 4 साल। तो समझ लो कि अगर आप दिमाग से काम लोगे ना तो सब कुछ आसान है। अगर दिमाग से काम नहीं लोगे, दूसरों से इन्फ्लुएंस होगे, तो आप अपने पैसे वेस्ट करोगे। और एक चीज देखो, निफ्ट को लेके, सेंटर को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लो। 4 सेंटर है, जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, गांधीनगर। ये सारे सेंटर में कुछ भी मिलता है, आंख बंद करके ले लो।
ज़्यादा सोचना नहीं है डिपार्टमेंट वाइज। और उसके ऊपर है तो एक हो गया एफडी है, एफसी है, केडी है, टीडी है। ये 4 डिपार्टमेंट को लेके भी सोचना ही नहीं है। इवन एलडी के बारे में तुम क्या हाँ। कहना चाहोगे? एलडी डिपेंड करता है कैसा है, क्योंकि एलडी क्या है ना, एलडी में जाओगे तो डिपार्टमेंट अच्छा है, बट वो है कि उसे रेगुलर टैनरी और वो सब जाना पड़ता है। तो बहुत लोग को होता है लेदर पसंद नहीं है, स्मेल पसंद नहीं है। लड़कियों के लिए मैं और थोड़ा सा लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि वो जाओगे वहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। काफी गंदा स्मेल होता है, क्योंकि वो सब चीजों काफी कुछ है। क्योंकि वो लेदर पे भी काफी सारा प्रोसेस होता है ना, जैसे वो कपड़े डाई करते हो, कलर चेंज करते हो, टेक्सचर बनाते हो, तो वैसे ही उस पे भी बनता है। लेदर पे भी सरफेस डेवलप होता है अलग अलग, तो उसका भी जो प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर जाना होगा, तो वो थोड़ा सा है। बट एक्सेसरीज में भी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है। जैसे अलग अलग सेंटर पे अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। कहीं जैसे गांधीनगर का ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी में बैंगलोर का इंडस्ट्रियल है। हाँ, क्योंकि इसलिए वहाँ ज्वेलरी, क्योंकि गांधीनगर में और सूरत में काफी सारा डायमंड का वो सब है, तो उस हिसाब से रखा है। बैंगलोर में इंडस्ट्रियल समथिंग कुछ है, तो अलग अलग हर जगह का अलग अलग। कोलकाता में क्राफ्ट और चेन्नई में क्राफ्ट है आपका। तो जो बेसिकली जो जॉब के हिसाब से देखोगे तो एक्सेसरीज वाले, अगर ज्वेलरी वाला तो चलो ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट वाले बेसिकली एफसी जैसा लाइन पे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स वीएम लाइन में जाते हैं। जॉब के लिए अगर सोचोगे ना, तो वीएम लाइन में ज्यादा जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा उसमें होता है। वीएम हुआ या फिर एफसी जो करता है। और एफसी का एक चीज और फायदा है कि सिर्फ अपना चीज वो नहीं है, सिर्फ फैशन बैकग्राउंड, वो मतलब फैशन मार्केट में वो नहीं है, उसका जॉब के लिए बाकी भी सेक्टर है, जहाँ पे ग्राफिक्स, जैसे डिजिटली ग्राफिक, अभी तो डिजिटल का ही वो सब कुछ है, जमाना है। हाँ, क्योंकि जो भी ऐप है, वेबसाइट है, सब कुछ डिजिटली सब वो सेल हो रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कोई भी सेक्टर में जा सकते हो, आईटी से लेके फूड से लेके जोमेटो का भी जो होता है ना, उसमें भी डिजाइनर और वो सब होता है, जो लेआउट और वो सब, जो उसका एड का पेज हुआ या वेबसाइट का पेज हुआ, तो वो काफी है। और प्लेसमेंट और पैकेज भी अच्छा होता है उसमें। केडी के लिए कौन सा स्टेट सिटी ज्यादा प्रेफरेबल होगा? दिल्ली का तो सारा कुछ अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री सारा आसपास है, तो दिल्ली तो कुछ करना नहीं है। दिल्ली हुआ, कोलकाता है, बैंगलोर है, मुंबई है। ये 4 सेंटर तो बोला तो मैं कि कुछ सोचना ही नहीं है। लेदर को लेके थोड़ा सा, अगर जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा सोच सकते हो, बट और बाकी लेदर में जैसे कोलकाता और चेन्नई, ये दोनों आपको बहुत ही एस्टेब्लिश लेदर इंडस्ट्री है तो कानपुर भी, बट ऑब्वियसली अब रायबरेली सेंटर है यूपी में, और जो कि रायबरेली में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कोई भी सोर्सिंग करने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है। हाँ, ये वो एरिया आसपास कुछ है नहीं, लोग लेते हैं, करना है तो कर सकते हैं, करने वाला वैसा भी नहीं है कि रायबरेली वाले नहीं कर रहे, बट नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि कोलकाता में इजी है, क्योंकि निटवेयर का भी मार्केट है और सोर्सिंग से लेके सारा कुछ है, तो कोलकाता अच्छा है। दिल्ली है, बैंगलोर हुआ, ये गांधीनगर है। गांधीनगर में टेक्सटाइल के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि वो बोला तो सूरत और वो सब उस एरिया में, गांधीनगर, अहमदाबाद, वो सब उस एरिया में ज्वेलरी और टेक्सटाइल को लेके काफी स्ट्रांग मार्केट है, तो वो कर सकते हो। या फिर नए सेंटर भी चूज कर सकते हो। शिलोंग वाले भी अच्छा कर रहे हैं, मेरे काफी कंपनी में भी काफी सारे। मैंने इनको बोला, पटना शिलोंग वाले हमारे मेरे अहमदाबाद में भी काफी सारे लोग हैं, केरला के कितने सारे लोग हैं। डिपेंड करता है आप में कितना स्किल है, या आप 4 साल कितना मेहनत करते हो। नए सेंटर के खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है, हम बहुत ही सपोर्ट करते हैं नए सेंटर के बच्चों को। और नए सेंटर के बच्चों को अगर रिजल्ट वैसा दिखता है ना कि ये लोग इक्वली हम लोग के इतना ही टैलेंटेड है, तो समझो कि वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो नए सेंटर पे होने के बावजूद अगर इतना अच्छे हैं, तो मतलब अगर इनको और रिसोर्स मिलता तो और अच्छे होते। बट आज के डेट में ना वो नया सेंटर वाला बात रहा नहीं, क्योंकि आज सारे नए सेंटर का खुद का कैंपस है, कोई भी लीज पे नहीं चल रहा है। हमारे टाइम पे 4 जो सेंटर नए खुले थे वो लीज पे चल रहे थे। लीज का मतलब जो उनकी बिल्डिंग थी वो अपनी नहीं थी, बट आज के डेट में सारे का अपना कैंपस है, और अच्छा कैंपस है सारा, और अच्छा कैंपस है। इवन निफ्ट पटना, जिसको आप इग्नोर करते हो या छोटा सिटी मान के इग्नोर करते हो। और एक चीज और है कि उस हिसाब से भी कॉलेज चूज कर सकते हो कि जिसका है, जैसे कोलकाता है, कोलकाता बहुत चीप, मतलब चीपेस्ट सिटी बोलोगे, अच्छा है, हाँ, एफोर्डेबल है कि वहाँ रह सकते हो। मुंबई है तो मुंबई कॉस्टली है, तो उस हिसाब से चूज कर सकते हो कि मंथली बहुत कम खर्चा है कोलकाता का, मतलब सब कुछ है बट खर्चा बहुत कम है। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब बहुत ही उसका कम में मिल जाएगा। मुंबई तो मुझे लगता है कोलकाता, गांधीनगर एंड हैदराबाद, दिस 3 सेंटर एंड इवन चेन्नई आर अफोर्डेबल।
लेकिन ऑब्वियसली सबसे बेस्ट अगर आप बोलोगे इन सब में एफोर्डेबल के मामले में तो निफ्ट कोलकाता में एडमिशन लेना मतलब आप अपने पैसे बचा रहे हो और क्वालिटी तो आपको मिलेगी क्योंकि ये लाइक ओल्ड सेंटर में से एक सेंटर है। हाँ, दिल्ली मिल रहा है तो दिल्ली का तो बोला तो कुछ सोचना ही नहीं है। मुंबई हाँ। के लिए भी वही है, कॉलेज वो भी, सेंटर वो भी, सब कुछ अच्छा है, बट वही है कि अगर थोड़ा कम खर्च में अगर कॉलेज कंप्लीट करना है फी के अलावा हाँ। तो काफी ज्यादा सोर्सिंग सब कुछ इजी है, चीपर है, तो कोलकाता सही है। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं 10 मिनट तक ये क्लास को क्लोज कर दूंगा क्योंकि निमेश ने हमें टाइम दिया हुआ है। सर फिर भी मंथली में ओके आभा आप पहले पूछ लें। ओके सर, मैं पूछ रही थी कि केडी के प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? प्लेसमेंट बोला तो सबके, जैसे केडी का बेसिकली रिटेल सेक्टर में ज्यादा होता है, जैसे जो भी है रिटेल में जो भी है, जैसे रिलायंस हुआ या फिर पैंटलून्स है, फ्यूचर है, मिंत्रा हुआ या फिर ये है जो भी ऑनलाइन साइट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो जो भी है नॉर्मल जो डिजाइनर होते हैं जो देख रहे हो ना रिटेल, मतलब जो भी टॉप है, अभी टॉप है या फिर टी शर्ट है, तो वो सभी मैक्सिमम रिटेल सेक्टर में जाओगे। और जो सैलरी ऑफर होगी वो आपके पोर्टफोलियो और आपके इंटरव्यू कैसा काम है ना, कैसा क्या इंटरव्यू है, किस कंपनी में जा रहे हो और कैसा क्या काम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग जाता है। हाँ, तो बेसिकली सब ऐसे बोलते कि एफडी वालों का प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर होता है, तो ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा क्योंकि पोर्टफोलियो पे डिपेंड ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इवन मेरे टाइम पे मैंने आपको बोला था ना कि निमेश और मनीष ये सारे हैं केडी और टीडी वाले, बट इन लोगों ने एफडी वाले जॉब लिए, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एफडी वालों का ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट होता है। ये सब ना मार्केट में ये लोग जो बोलते हैं ना, जो एक्चुअली में निफ्ट से बिलोंग नहीं करते, ये वो मार्केट में हवा फैला है। करने वाले सब लोग कर रहे हैं, जैसे मैं भी बता रहा हूँ ना, जैसे मैं था, जैसे मैं मेरा बैच में जो भी है, जैसे मैं अभी लैंडमार्क में हूँ, मेरा फ्रेंड है जो भी है बैच में, जैसे कोई ब्लैकबेरी में था या फिर सब अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह पे है। ओके, एक और चीज है कि सेंट्रल प्लेसमेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप निफ्ट शिलोंग में होते हो या कन्नूर में होते हो तो आप दिल्ली में प्लेसमेंट नहीं ले सकते हो। आपका कोई भी कहीं पे जाके आप प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है? यस सर। ओके पल्लवी, आपका क्वेश्चन क्या था? सर मैं ये पूछ रही थी, कोई भी सेंटर में जैसे गांधीनगर, कोलकाता, यहाँ पर मंथली हमारा कितना एक्सपेंस हो जाता है, मतलब एकदम अप्रोक्स में लेके चले तो सस्ते सस्ता और महंगे से महंगा? देखो मेन खर्चा जाएगा सोर्सिंग में। अगर एफडी में जाओगे तो एफडी में बहुत कपड़े खरीदने पड़ते हैं, एलडी में जाओगे तो लेदर खरीदना पड़ेगा, वो तो और महंगा है। हाँ, तो लेदर तो और भी महंगा है, और एफडी में कपड़े खरीदने पड़ेंगे, खुद के पैसों से खरीदने पड़ेंगे। केडी में गारमेंट कम बनाना पड़ता है, तो जहाँ पे हम 5 कपड़े बनाते हैं, हम लोग एक बनाते 1 से 2 बनाते हैं, लोग 8। अब वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कैसे हैंडल करते हो। बहुत लोग है मतलब इम्प्रेशन बनाने के लिए बहुत महंगे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने और निमेश एक ही रूम पार्टनर, मतलब एक ही रूम में रहते थे, और हम लोगों ने 3 BHK फ्लैट लिया था। कितना में स्टार्ट किया था निमेश? हमारे आई थिंक 6000 या फिर 8000, 9,000 था, जो कि बहुत अच्छा था कोलकाता, मतलब उस हिसाब से बहुत अच्छा था। 3,000 रुपया पर रूम हमारा पड़ा, तो हम और निमेश बेड कवर्ड लगा हुआ था, मतलब वैसा था, अच्छा घर था। तो सोचो हम और निमेश 1500 उस समय रूम के लिए देते थे। एंड बिलीव मी, आज भी आपको 9000 में 3 BHK फ्लैट मिल जाएगा निफ्ट के आसपास। और निफ्ट के जो भी निफ्ट सेंटर देखोगे ना, कोई भी सेंटर सारा अच्छे जगह पे है। निफ्ट दिल्ली का हौज खास में है, जो कि बहुत ही मतलब पॉस, सिर्फ रायबरेली अलग हो गया। मैं रायबरेली में, निफ्ट कोलकाता जो है सॉल्टलेक में है, वो भी कोलकाता का मतलब पॉस एरिया एकदम। मतलब बैंगलोर का देखोगे निफ्ट यहाँ है आपका HSR। जब उस समय गया था उस समय पूरा एरिया साफ था, कुछ नहीं था, बस दूर दूर तक मैदान दिखता। अभी पता है सिटी में आ गया है वो, चारों तरफ इतना बिल्डिंग, और वो उस समय तो डेड इंडिया था। हाँ, अभी सिटी में आ गया पूरा एरिया। में कुछ दिन पहले गया, बहुत काफी दिनों बाद देखा कि निफ्ट यहाँ पे है, फिर याद है यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, बिल्डिंग भी कुछ नहीं था। जब ऑटो वाला बोलता था कि गो डेड एंड, तो डेड एंड बोलना चाहता था। नहीं, अभी प्रॉपर सिटी में वो हो गया है बहुत ही। तो वैसा ये निफ्ट जहाँ पे भी है ना, वो बहुत ही महंगे जगह पे है, अच्छे जगह पे है। सर एक्चुअली मैंने गांधीनगर जाना है, मतलब गांधीनगर मेरा फोकस है, तो उधर एक्सपेंस में 10,000 में हो जाएगा, 10 to 12 आराम से। हाँ, आराम हो जाएगा। निफ्ट गांधीनगर अच्छे जगह पे बाहर में ही है सिटी के, और वो अच्छा है, वो आसपास का एरिया, मतलब
घर मिल जाएगा। और निफ्ट सेंटर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, उसका कैंटीन और सब कुछ बहुत अच्छा है। हम लोग मैं कन्वर्ज में गया था, जो स्पोर्ट्स मीट होता है, बहुत ही सही सेंटर है वो। ओके सो मैंने इन लोगों को ऐसे भी शुरू से एस्टिमेट दिया था कि आप मान के चलो कि 10,000 आपका मंथली खर्च होगा घर से, मतलब एक देखो वो एवरेज उसमें भी जाता है ना, आप जो अगर डॉक्यूमेंट दोगे, अभी तो चलो वर्चुअल सब कुछ चल रहा है, उस समय कॉलेज में जाकर प्रिंट आउट करा के डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ता था, वो प्रिंट आउट में खर्चा आता था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसको आई थिंक ना, मतलब मेरी बात हो रही थी फैकल्टी से, अब वो लोग ना डिजिटली ही ज्यादा लेते हैं, मतलब हमारे टाइम पे ना झूठ मूठ वो प्रिंट आउट का खर्चा जो होता था अब नहीं हो रहा है। और मैं वो है काफी पैसे बचते हैं उसमें। नहीं वो तो हम दुकान वाले से भी मैं मिला था इधर रिसेंटली, तो वो बोल रहा था भैया आपका ना अब उतना नहीं लेता है प्रिंट आउट, अब सब डिजिटल पेंडेमिक देता है, पैसा वेस्ट होता था, वो भी एक बार के लिए बस जाओ 1000 रुपीज, मतलब देख तो महीने का 1000-2000 मेरा ऐसे ही चला जाता। हाँ, कलर प्रिंट आउट होता था ना 10-15 रुपीज का एक पेज, और कम से कम 15-20 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता था इतने सारे सब्जेक्ट का, तो थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड की ऐसा हो गया है, काफी सेव हो रहा है, पेपर भी और तुम्हारा पैसे भी। एंड फैकल्टी अब अप्रिशिएट करती है उस चीज को। ठीक है, अब तो वीडियो का जमाना है भाई, मतलब अभी पता चल रहा था कि अब प्रेजेंटेशन वो लोग लेते हैं वीडियो फॉर्मेट में, कि उन्हें पलटना भी ना पड़े, और यू कैन पुट योर वॉइस ओवर इन योर पोर्टफोलियो या इन योर डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, अभी ये ऑनलाइन ले रहे हैं ना प्रेजेंटेशन, तो उन लोग से प्रेजेंटेशन बनवा के और उन्हीं पे कहते हैं वॉइस ओवर करके आप दे दो, तो वो भी चल रहा है आज के डेट में, राइट। तो अभी ना बहुत ही इजी हो गया, मतलब कुछ महंगाई बढ़ी है हमारे टाइम से, लेकिन वो चीज अगर जो जितना बढ़ा है ना उतना एडजस्ट हो गया डिजिटल होने के कारण, मतलब जो हमारे को खर्चा होता था हार्ड कॉपी में, वो आपको अभी सॉफ्ट कॉपी में ही पैसे बच रहे, राइट। सो आई थिंक निमेश हम लोगों का टाइम पूरा हो चुका है और आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा, क्योंकि निमेश ने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, और इतना तो आप सोचे भी नहीं होंगे क्लास ज्वाइन करने से पहले कि कितने डिटेल में पता चलने वाला है। हाँ सर, बिल्कुल, that's true. नहीं, अभी सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है ज्यादा, जितना सोचोगे ना कॉलेज में जाके सब कुछ समझ आएगा। अभी बस बता तो दिया, जो डिपार्टमेंट है वो चूज करो, और सिर्फ यही अच्छा चीज है आप लोगों के साथ कि यहाँ पे हम और निमेश हैं आपके लिए, और आगे भी रहेंगे, और ये सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिलता था निमेश, राइट। हम लोग तो मतलब तरसते थे कि कोई निफ्टियन से बात हो जाए जो निफ्ट में है। यहाँ पे तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट जो 8 साल 9 साल इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, वैसे मैं निफ्ट गांधीनगर का एक स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मेरे कांटेक्ट में है भी, मेरे खुद के सीनियर अमित सर, याद है ना निमेश, जो मेरे में थे, तो वो निफ्ट गांधीनगर से हैं, एंड उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को बताएं निफ्ट गांधीनगर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके एक्सपेंस या फिर सेंटर कैसा है या लोकेलिटी कैसी है, क्योंकि हम और निमेश इज नॉट राइट पर्सन टू टेल अबाउट गांधीनगर सेंटर। ठीक है, मैं सिर्फ कोलकाता के बारे में बेस्ट बता सकता हूँ, निमेश भी आई थिंक कोलकाता के बारे में बेस्ट बता सकता है। जिस सेंटर पे हमने पढ़ा नहीं उसके बारे में हमें कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं है देखा जाए तो, बट ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि निफ्ट गांधीनगर के जो एलुमनाई है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, उनसे मैं आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड अगर कोई क्वेश्चन बच गया हो किसी के दिमाग में तो लास्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो निमेश से, फिलहाल अभी लाइव, बाद बाकी आप इनको इंस्टाग्राम का हैंडल में दे दूंगा, आप इनको तंग कर सकते हो। किसी ने पूछा वो कौन से क्या लैंडमार्क में क्या था? ओके, व्हिच पोजीशन यू आर इन लैंडमार्क आप निमेश? मैं वो इसमें हूँ, किड्स वेयर डिजाइन, मैक्स किड्स वेयर काफी सारे है ना, लैंडमार्क में लाइफस्टाइल है, मैक्स है, इजी बाई है, इट्स अ टीम वर्क, इट्स नॉट इंडिविजुअल वर्क, राइट निमेश? जो हमारा रिटेल फॉर्मेट होता है उसमें टीम वर्क होता है। तो मैं किड्स वेयर में हूँ, किड्स वेयर वो असिस्टेंट मैनेजर, किड्स वेयर डिजाइन। ओके, और लैंडमार्क में आप कौन सा लाइक पोर्टफोलियो देखते हो, मतलब कौन सा पर्टिकुलर? लैंडमार्क मैक्स किड्स वेयर का नाम सुना ही है कि मैक्स में आप जाते हो, किड्स वेयर जो देखते हो, किड्स वेयर से आप ये सोच लेना कि ये निमेश सर से का कलेक्शन हो सकता है, या किड्स वेयर
इस बॉयज, ओके, किड्स वेयर में बॉयज का जो कलेक्शन आप लैंडमार्क में देखते हो मैक्स के सेक्शन में, वो निमेश के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है, या इनके टीम के साथ, ऑब्वियसली द टीम कंट्रीब्यूशन इज देयर। जिनी एंड जॉनी का भी नाम सुनोगे, इससे पहले मैं जिनी एंड जॉनी में था। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली जिनी एंड जॉनी का नाम तो सबने सुना है, किड्स वेयर में सबसे बड़ा ब्रांड में से एक है। इससे पहले मैं वहाँ था, मतलब 2 साल से मैं लैंडमार्क में हूँ, उससे पहले उसमें था। अगर जिनी एंड जॉनी में कितने साल थे निमेश तुम? काफी टाइम रहे हो। अप्रॉक्स 4 ईयर था वहाँ। 4 इयर्स, समझ सकते हो, 4 इयर्स। उससे पहले रूपा में था, रूपा में भी था 2 साल। रूपा का तो नाम सबने सुना है बचपन से। रूपा, मैक्रोमैन रूपा अंडरगारमेंट्स का जो है, तो वो कोलकाता में थे ना वहाँ पे? हाँ, वो कोलकाता में था कॉलेज के टाइम। तो ये था, ओके। पारुल सबसे पहले किसमें आपका प्लेसमेंट हुआ? रूपा मैक्रोमैन। रूपा माइक्रोमैन देखता था निमेश, जब ऋतिक रोशन उसका ब्रांड एम्बेसडर था। जो जब मार्केट माचो बन रहा था तो ये था वहाँ पे। नहीं, वो अमूल, वो है उसका, वो अमूल माचो अलग है, वो अमूल माचो अलग है, वो भी कोलकाता बेस्ड ही है। अच्छा, पता होना चाहिए, लक्स, अमूल, रूपा, तीनों अंडरगारमेंट का, तीनों कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो नेटवेयर करने के बाद कोलकाता में मतलब बहुत ही ज्यादा बूम है। ओके, जो भी होर्जरी वाला है ना, जो गंजी और अंडरगारमेंट का सेक्शन है, मेजर मार्केट कोलकाता है। हाँ, फ्लैट पूरा नीड्स, इंडिया यहाँ से देखा जाए। फ्लैट नीड्स का जो है ना, वो है तुम्हारा जैसे मोटा स्वेटर जैसा जो कपड़ा बनता है ना, उसका है लुधियाना। लुधियाना एंड तिरुपुर भी कुछ है ना? हाँ, गारमेंट जो भी है ना एक्सपोर्ट और नीड्स का, वो है तिरुपुर, चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, सो गॉट आइडिया कि क्या होता है। नेटवेयर के को भी मतलब अलग अलग लोकेशन के हिसाब से बांटा गया है। तो क्योंकि भाई सेंटर भी उसी हिसाब से होता है ना, जो जिस एरिया में जो है, जैसे ज्वेलरी के लिए बताया तो सूरत और वो सब है, तो ज्वेलरी के लिए गांधीनगर डाल रहा है, क्योंकि एक्सपोजर इजी है ना, तुम जाके इंडस्ट्री विजिट कर सकते हो या जो भी है, तो वो इजी है। कोलकाता में निट्स का मार्केट है, तो कोलकाता, जैसे चेन्नई में लेदर का अच्छा है, तो लेदर डिजाइन का स्कोप ज्यादा सही है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन है, ज्वेलरी डिजाइन किस फील्ड में है? एडी गांधीनगर आप लिए तो इसका मतलब आप समझो ज्वेलरी डिजाइन ले लिए। एक बार एडी का चेक कर लेना आप साइट पे या जहाँ भी है, कि कौन सा एडी हर जगह एडी है, बट एडी में हर सेंटर का अलग अलग है, तो कौन सा सेंटर पे क्या है वो पता होना चाहिए। चेन्नई में फुटवेयर डिजाइन भी अलग से है, लेदर के अलावा फुटवेयर है। ओके, तो पहले ये लेदर में फुटवेयर का पार्ट होता था शायद, या फिर एडी में फुटवेयर का पार्ट? फुटवेयर वो अलग है, या लेदर अलग, फुटवेयर वहाँ अलग है, क्योंकि इसमें गारमेंट नहीं आता, सिर्फ फुटवेयर ही आता है। फुटवेयर इस एडी का हर डिपार्टमेंट, मतलब हर अलग अलग सेंटर पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन। हाँ, एक बार वो चेक करना होगा किस सेंटर पे क्या है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ओके, एक क्वेश्चन आया है, आई गॉट माय, हाँ, एफडी मिल जाना चाहिए टोटल। हाँ, ये कैटेगरी रैंक में इसको मिल सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा मिल जाएगा। टोटल कितना सेंटर है? 10। अरे सेंटर की बात नहीं, बात क्या है कि जो ये कैटेगरी कौन सा है माते, ये तो बताओ कि कैटेगरी कौन सा है। कैटेगरी मतलब ओबीसी एनसीएल। तो ये बताओ ना पूरा क्वेश्चन। ओबीसी कितना रैंक है? 98। सर 98 तो मिल जाना चाहिए, किस्मत खराब होगा तो नहीं मिलेगा, बट मिल जाना चाहिए। मतलब अगर आपके आगे वाला जितना भी बच्चा मिल जाना चाहिए, मुंबई के साइड का होगा तो वो ले लेगा। नहीं, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है, पॉसिबिलिटी मिल जाना चाहिए। नहीं, मिल जाना चाहिए। 98 रैंक है, ओबीसी का सेंटर ज्यादा है ना, मिल जाना चाहिए एफडी। अच्छा, इसके 98 में अगर 97 बच्चे ज्यादा तो निकल गए मुंबई वाले, तो इसको कहाँ से मिलेगा? पॉसिबिलिटीज है लेकिन श्योर नहीं है। हाँ, श्योर नहीं, बट मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। तो सर फिर कहाँ का लेना चाहिए अगर मुंबई नहीं? आप हो कहाँ से, डिपेंड करता है आप कहाँ से हो। सर मैं तो जबलपुर एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। तो आप हैदराबाद भी देख सकते हो, आपके आसपास ही पड़ेगा। तो सेंटर में है ना, एमपी तो सेंटर में आता है, ऑल इंडिया कहीं भी ले सकते हो। नहीं, एमपी का क्या है, मतलब लोकेशन वाइज भी अगर ये अपने नजदीक सेंटर में ले तो वो भी ठीक है, मतलब घर आने जाना वाला नहीं है, वो कोई समस्या नहीं है, बस ऐसा है कि मुझे एफडी चाहिए, तो उस हिसाब से अच्छा कैंपस। तो आप टॉप नहीं, ओल्ड 7 सेंटर पे फोकस करो। निफ्ट कोलकाता, गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ये सारे 7 सेंटर पे पहले फोकस करो। 7 सेंटर पहले कोई भी फोकस करो, उसके बाद फिर सेकंड राउंड में जाओ अलग अलग सेंटर पे। फिर मतलब अगर नहीं मिले तो फिर आप नए सेंटर पे आओ, पटना, शिलोंग
कन्नूर। जोधपुर, कन्नूर, भोपाल में नहीं है एफडी, भुवनेश्वर, कांगड़ा, ये सब में आप ट्राई करो अगर एफडी चाहिए तो, ठीक है। और ये जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई ये सही है, गलत नहीं। बट पहला प्रेफरेंस वही रखो, 7 सेंटर का वो लिस्ट बनाओ, इस सेंटर प्लीज पे मिल रहा है। 25 स्टूडेंट, व्हाट इज योर फर्स्ट पैकेज एंड गॉट प्लेस्ड? ओके, ये निमेश ये बता ही दो, क्योंकि बच्चों को ना प्लेसमेंट का बड़ा ही रहता है। मैंने भी बता रखा है कि मेरा देखो प्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर पहला बताऊंगा, मैं 8 साल हो गया ना, 2012, 10, 22, 9 साल हो गए। 9 साल उस समय मार्केट कुछ और था, उस समय का पैकेज कुछ और था, तो उससे कंपेयर कर नहीं सकते हो। और रिसेशन के जस्ट 3 साल बाद हम लोग थे, याद है? 3 साल बाद था, तो वो कुछ नहीं है। बट ये है, इतना मैं बोलूंगा कि जो भी होता है ना, कि जैसा स्टार्ट करते हो और विद इन फर्स्ट सेकंड जॉब तो ठीक है, एवरेज होता है या कम हुआ, किसी का नहीं भी होता है कैंपस प्लेसमेंट। बट उसके बाद होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं और विद इन 1-2 ईयर जॉब स्विच करके जो जितना जेन्युइन पैकेज चाहिए वो सब हो जाता है। तो पैकेज को लेके ज्यादा वो मत सोचो कि पैकेज नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो बोला तो जो भी टैलेंट है, जैसा है काम होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, इसलिए इनिशियल प्लेसमेंट का मत सोचो। और इसीलिए जॉब के हिसाब से अगर सोच रहे हो बहुत ज्यादा, तो फिर आगे चल का मार्केट वही है। ग्राफिकली जितना स्ट्रांग हो जाओ, सॉफ्टवेयर डिजिटल मीडिया जितना स्ट्रांग कर लो, सॉफ्टवेयर पे जितना कमांड करो, आगे का वही मार्केट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एफसी अगर हो तो भूल जाओ कि कुछ होगा नहीं होगा, मतलब होना ही होना एफसी, ठीक है। तब तक वही है, कोर्स समझो, लोगों से और भी है, और भी शशि तो है, कनेक्ट करवाएगा दूसरे सेंटर वालों से भी। मैं भी ट्राई करूंगा, अगर फ्रेंड है, काफी सारे फ्रेंड है, तो किसी से बात करूंगा अगर होता है तो अलग सेंटर का, तो ठीक है। हाँ, तो एक्सपीरियंस अपना शेयर करेगा। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लो अभी। चलो निफ्ट में सिलेक्शन हुआ, सबको कांग्रेट्स, और वो सेलिब्रेट करो उस चीज़ को, और जितना साइट में रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो अलग अलग डिपार्टमेंट का, और अलग अलग जो भी है प्रॉब्लम है या क्वेरीज है जो भी है, अपना शेयर करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड सबके पास लिमिटेड टाइम है, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। एंड मैं आपके साथ निमेश का हैंडल शेयर कर लूंगा इंस्टाग्राम का, जाके आप इनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आगे भी हम कनेक्ट करेंगे और सेंटर के साथ। निमेश को फिर से जरूरत पड़ेगा तो हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे निमेश को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड आई होप ये क्लास आपके लिए, ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, राइट? सो आज के लिए थैंक यू सो मच निमेश फॉर गिविंग योर टाइम फॉर आवर स्टूडेंट, एंड इट्स योर स्टूडेंट आल्सो। सो because you are also like a member of like our first design career, so try to help them. And obviously you can connect with Nimesh directly, you don't need me to like connect with Nimesh, okay? आप Instagram पे जाके इनको connect कर ले, okay? Thank you so much for this conversation. चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। को अच्छा सेंटर जो चाहिए सबको सेंटर मिल जाना चाहिए। ओके बाय, चलो बाय।